2024 के बाद आपको 700 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर रिफिल करके दिया जाएगा। तो राहुल गांधी क्या है, एक वो बंदा है कि जो राजाशाही से पैदा हुआ बंदा है, जिनके बाप दादा सब कुछ बैठे हुए थे। ऐतिहासिक चीजों का नाम बदल देना वो भी तो सही नहीं है ना। नहीं देखिए, मोदी जी जो कर रहे हैं ना, उसके पीछे विजन है, उसको कोई काट नहीं सकता है। मोदी जी से यही तो अंध भक्तों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मोदी जी कुछ भी करें सब सही है। नहीं, कुछ भी करेंगे सब सही नहीं है, ऐसा भी लोग नहीं है कि मोदी जी अगर कुछ गलत भी करेंगे तो लोग उसको सही समझेगा। अब मान लीजिए अभी महंगाई के ऊपर लोग बीजेपी को घेर रहे हैं, तो महंगाई में क्या बोल रहे हैं कि गैस सिलेंडर इतना महंगा है। अरे मैं बोल रहा हूँ उन लोगों को जो अभी गैस गैस चिल्ला रहे हैं ना, तापी परियोजना के तहत में जो गैस लाइन, जो पाइपलाइन जो था वो भारत पहुंचने ही वाला है। 2024 के बाद आपको 700 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर रिफिल करके दिया जाएगा। इसका मैं आपको बताता हूँ, आंकड़ा के हिसाब से बताता हूँ, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमको 24 तक का टाइम आप इसलिए दे रहे हैं कि 24 में एक बार फिर से जनता धोखा खा जाए। नहीं, जनता देखिए, मोदी सरकार ने बहुत काम किया। डिफेंस के सेक्टर में आज जिस तरीके से हमारे देश की शक्ति बढ़ रही है ना, वायुसेना, नौसेना और रोजगार कहाँ, रोजगार भी हो जाएगी। 10 साल हुआ है जब वहाँ से इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आया है। सरकार को 70 साल दे दिए, एक सरकार को जो है फिर से हम 70 साल देने का मौका दें क्या? देखिए, बात ये है ना कि जब आप घर बनाते हैं तो उसका बेसमेंट जो होता है ना, बेसमेंट को तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और मोदी जी ने 10 सालों में फाउंटेन तैयार कर दिया है, बेस तैयार कर दिया है। अब जब इसके ऊपर महल बनेगा ना तो उसका समय अवधि बहुत कम होगा। ये मान के चलना होगा, देश के जनता को विश्वास करना होगा। मोदी जी तीसरी बार आएंगे, तीसरी बार में वो काम करके दिखाएंगे। आप सब जो लोग मतलब बेघर हैं, जो लोग भाड़े के घर में रह रहे हैं, रेंट में रह रहे हैं, जो रेंट देने में सक्षम हैं, उन सबको घर दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं तानाशाही सरकार है, हिटलर का राज जो है वो चल रहा है भारत के। हिटलर का राज, हिटलर क्या करता था? गैस चैम्बर में डाल करके बंद कर देता था अपने विरोधियों को। यहाँ पे भी कोई मोदी को गाली देगा जेल में जाएगा, मानते हैं इस बात को? नहीं, यहाँ पे तो घुसपैठिए रोहिंग्या है क्या, उनको हमने गैस चैम्बर में डाल दिया है क्या? उनको पकड़ के हमने? ट्विटर के पूर्व सीईओ ने यह बात बोली है कि जिस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त लगातार धमकी दी गई थी कि जो इस तरीके के वीडियो डालते हैं उनके अकाउंट को बैन कर दीजिए, नहीं तो ट्विटर को भारत से बैन कर दिया जाएगा। ये खुलासा उन्होंने किया। वो देखिए, मोदी सरकार ही कर सकती है। अरे जो ट्विटर जैसी संस्था है, जो सोशल मीडिया की संस्था है, कोई गवर्नमेंट का इतना पावर नहीं है जो उसको धमका सके। ये मोदी जी ने जो क्या लगता है कि कौन कह रहा है? ट्विटर के जो सीईओ हैं वो जानबूझ के मन धड़क बात जो है वो बोल रहे हैं। ट्विटर में और फेसबुक के जो में है ना, वहाँ पे लेफ्टिस्ट वाले जाकर के बैठे हुए थे, तो वो डिसीजन ले रहे थे देश हित के विरुद्ध में। जो भी खबर था, जो भी ऐसा न्यूज़ था, वो सब झूठी फेक न्यूज़ सबको प्रमोट कर रहे थे, धरने से चला रहे थे। इसी कारण से मोदी जी ने उनको वार्न किया था। प्रोपेगेंडा चलाओगे आप, अगर किसी चीज़ में दंगा फसाद फैलाने की अगर आप सोशल मीडियम का अगर यूज करोगे तो उस पर एक लगाम लगाना ज़रूरी है ना। अदरवाइज़ आप ये 5 लोग इकट्ठा करके आप हंगामा कर दोगे, फिर आप कहोगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए लगाम लगाना ज़रूरी है। और ट्विटर है कौन? वो थोड़ी हम लोगों ने थोड़ी सुना, वो तो एक बिजनेसमैन है ना। अगर वो कह देगा आज हम बिजनेसमैन है, हम कह देंगे तो क्या हम मान जाएंगे? वो आया कहाँ से है? वो तो बाहर का बंदा है ना, इंडिया का थोड़ी है। वो तो यहाँ बिजनेस कमाने आएगा। उसे लगा कि हमारा अकाउंट बंद होगा, हमें बेनिफिट नहीं होगा, वो तो कहेगा। हम उसकी बात सुन क्यों रहे हैं? हमें अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है जिसको हमने चुना है। हम उसकी बात को सुन रहे हैं जिसको किसी ने नहीं चुना, जो अपना प्रॉफिट कमा के ले जा रहा है, बाहर कमा रहा है, उसकी बात को हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। That is not good. लेकिन राहुल गांधी जो भारत के रहने वाले हैं वो भी तो जाके बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही सरकार चल रही है, हिटलर का राज हो गया है। केजरीवाल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री कहानी सुनाते हैं एक तानाशाही राजा की, एक चौथी पास राजा की। तो बताइए, सब कुछ जो है घिर के प्रधानमंत्री मोदी टारगेट हो रहे हैं। मैडम, टारगेट होंगे ना ये बंदे। पहली बात तो राहुल गांधी क्या है, एक वो बंदा है कि जो राजाशाही से पैदा हुआ बंदा है,
जिनके बाप दादा सब कुछ बैठे हुए थे, जिसको बोलने की भी तमीज़ नहीं है, जिसके भाषण आपके 50% भाषण उठा के देखोगे तो आपको खुद को समझ में नहीं आएगा कि वो बोल क्या रहा है, जिसको पब्लिक पीछे से सपोर्ट करके बताती है कि भैया ये बोलना है, जो अपना खुद नहीं लिख पाता है वो दूसरे से लिख के और फ़ोन में देख के लिखता है, आप उसकी बात कर रहे हो। रही बात केजरीवाल की, जिस बंदे ने अपने बच्चे की कसम खाई हो, जो नैतिकता के आधार पे आया हो, जिस अन्ना आंदोलन के खिलाफ आया हो, जिससे उठा हो, जिसने ये कहा हो कि मैं कांग्रेस से सपोर्ट नहीं लूँगा, हम अपनी सफाई करेंगे, कभी भ्रष्टाचारी नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, बंगला नहीं लेंगे, रोड पर चलेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हर एक चीज़ झूठ बोलते आ रहा है। अरे इतनी पार्टियां मर गई थी, अगर फिर मुझे केजरीवाल को बिठाना था, हम खुद उसके आंदोलन में आए थे। आज मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ की नहीं है, केजरीवाल काम कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रहा है और पार्टियों से, लेकिन प्रॉब्लम इतनी, उसने बोला था हम राजनीति को बिल्कुल साफ कर देंगे, हमारे यहाँ पे भी एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं कर। आज वही हो गया, फिर एक पार्टी और बढ़ गई ना। फिर अगर आज की डेट में सपोज करो मैं अगर धरना करने जाता हूँ और मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं ऐसा कोई बिलीव करेगा? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।